अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि एक प्रॉपर प्लेलिस्ट को हम अपलोड कर रहे हैं जिसमें साल 2026 के लैट को प्रिपेयर करने के लिए लेक्चर शेयर किए जा रहे हैं। तो अगर एक कैंडिडेट उन लेक्चर्स को सुन लेता है तो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मजीद मैं आपको बता दूं कि अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त शेयर की जाएं, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिए। स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉलो के बटन पर क्लिक करेंगे तो तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। लिंक आपके लिए काम ना करे तो इस नंबर पर सिंपली एक मैसेज आपने कर लेना है। यहां पे आपके साथ प्रिपरेटरी मटेरियल और अपडेट शेयर की जाती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, उससे रिलेटेड कनेक्टेड फैक्ट्स अगर होंगे तो वो भी आपको मैं बताता जाऊंगा। आपने मेरे आंसर को मार्क करने से पहले जो है वो अपने पास करेक्ट आंसर मार्क कर लेना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे बताना है कि आपका स्कोर कितना था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये जनरल नॉलेज के सेक्शन में जो बेसिक साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज में बेसिक साइंस और कंप्यूटर का सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता है। बाज दफा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाज दफा बिल्कुल जनरल नॉलेज को जो है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ऊपर जो है या मुख्तलिफ फैक्ट्स के ऊपर जो है वो बेस किया जाता है, लेकिन बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो अब यहाँ बेकिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम आपसे पूछा जा रहा है। ये लॉ एडमिशन टेस्ट में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है, लैट में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इस वजह से आपके साथ यहाँ शेयर किया जा रहा है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम जो है वो आपने हाईलाइट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट कर लीजिए और करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट से सोर्स किया जा रहा है और उसमें एक टर्म आपको दी गई है फिशिंग। फिशिंग अटैक इन IT रेफर्स टू। तो IT के अंदर जो फिशिंग अटैक है उससे क्या मुराद है? ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव डाटा तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैकर्स हैं उनकी तरफ से अटेम्प्ट की जाती है ताकि आपका जो डाटा है, आपका जो प्रीशियस डाटा है जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट में लॉग इन कर रहे हैं या आपके कोई क्रेडेंशियल्स हैं, उन क्रेडेंशियल्स में आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट के क्रेडेंशियल्स लॉगिन भी हो सकते हैं, कोई कार्ड की डिटेल भी हो सकती है, या किसी भी किस्म की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल हो उसको चोरी करने के लिए, उसको स्टील करने के लिए जो अटेम्प्ट की जाती है उसको फिशिंग अटैक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश कॉलोनी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर के तौर पे आंसर को मार्क करना है। ब्रिटिशर्स ने मुख्तलिफ किस्म की टेरिटरीज को कॉलोनी के तौर पे यूज किया, उनको जो है अपने कंट्रोल में रखा, डायरेक्ट कंट्रोल में रखा और उनसे बेनिफिट्स रहते रहे। तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज में कौन सा कंट्री जो है वो उनकी कॉलोनी में नहीं रहा? ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करें। अब ये टर्म आपने बरसगीर पाक व हिंद के हवाले से भी सुनी होगी कि जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो भी ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी था, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था। तो इन जो कंट्रीज के नाम आपके साथ शेयर किए गए हैं इसमें रशिया जो है वो कभी भी ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं रहा। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के हवाले से पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो कहां पर वाक़ है। मुख्तलिफ किस्म के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं उनके हेडक्वार्टर्स के हवाले से, उनकी लोकेशन के हवाले से, उनके फाउंडिंग ईयर के हवाले से, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके मेंबर कंट्रीज के हवाले से, उनकी लैंग्वेजेस के हवाले से भी आपसे सवाल किया जा सकता है। अब यहाँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के हवाले से आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे नेदरलैंड्स को हाईलाइट किया, ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो तमाम कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट को वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करें, इसी तरह के प्रिसाइज लेक्चर्स, क्वेश्चंस उनको प्रोवाइड किए जाएं ताकि कम वक्त में अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकें, तो वो स्टूडेंट्स जो है द लॉ अकेडमी का प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 12 अप्रैल के लैट के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स को इस वक्त हम 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इस 20% डिस्काउंट को क्लेम करने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। इस नंबर पर एक मैसेज आपने करना है। इस कोर्स में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको लेक्चर्स के साथ साथ जो है वो डिजिटल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती हैं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए जाते हैं, इसके साथ साथ आपको पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकें। इसके अलावा अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट के 12th एडिशन पे आप रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। ये अगेन क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के सेक्शन से रिलेट कर रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए कंट्रोल ओ को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें सीएनजी के हवाले से पूछा जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म की जो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं उनकी एब्रीविएशन को भी पूछा जा सकता है कि सीएनजी स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर अपने पास आपने मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्रीज इन लास्ट। अब आपसे यहां अगेन एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो बेसिक साइंस के सेक्शन से रिलेट करता है। अब यहां पर बेसिक साइंस की क्वेश्चंस इंक्लूड करने का पर्पस यही है कि जनरल नॉलेज में अक्सर औकात उसका फोकस जो है वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी से शिफ्ट हो जाता है और वो आपसे जनरल इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिया करता है। एक बार तो जनरल नॉलेज के सेक्शन में उसने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे थे। उस वक्त जो है अमेरिका के इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और उसमें जो बाइडेन एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो उस वक्त सारा का सारा जनरल नॉलेज का सेक्शन सिर्फ करंट अफेयर्स पे बेस कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हर बार आते हैं, लेकिन बाज दफा एक शिफ्ट भी होता है और उस शिफ्ट में यही होता है कि क्वेश्चंस जो है ट्रेडिशनल पैटर्न से हट के पूछ लिए जाते हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि कैंडिडेट्स हर एस्पेक्ट से अपने आप को प्रिपेयर करें अगर वो मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएई। अब यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कौन सा कंट्री जो है वो पार्ट नहीं है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने कतर को सिलेक्ट किया है ऑप्शन बी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच मटेरियल प्रोवाइड्स शील्ड अगेंस्ट गामा रेज। ये वो क्वेश्चन है जो लॉ एडमिशन टेस्ट में एक से ज्यादा बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी बेसिक साइंस से रिलेट कर रहा है। अब इसके करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी लीड को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड बाय। अब प्रिंटिंग प्रेस जो है जिसके थ्रू आप मुख्तलिफ किस्म की पब्लिकेशंस को, बुक्स को, न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को अपने पास एक प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं, जिससे नॉलेज जो है उसको बहुत ही फास्ट वे में प्रमोट किया गया है। जहां किताबें लिखने में जो है एक एक इंसान को एक तवील अरसा दरकार होता था, वहां एक एक दिन में लाखों करोड़ों किताबें जो है वो प्रिंट होती हैं। तो ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन का कमाल है। तो प्रिंटिंग प्रेस मशीन जो है किसकी तरफ से इन्वेंट की गई थी। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे जॉन गुटेनबर्ग को मार्क किया है ऑप्शन बी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसी से कनेक्टेड आपने एक और क्वेश्चन सर्च करना है कि ये प्रिंटिंग प्रेस की मशीन जो है वो कब इन्वेंट हुई है और ये जॉन गुटेनबर्ग साहब जो हैं इनका ताल्लुक जो है किस कंट्री से है, ये भी आपने सर्च करना है। और ये सारी चीजें जो सर्च करने के लिए मैं कहूं ये आपने एक असाइनमेंट के तौर पे सर्च करनी है। फिर ये क्वेश्चंस आपको भूलेंगे नहीं। जब आप इसको सर्च कर लेंगे तो कभी भी ये शख्स इसका काम जिस इसने साल में किया है वो कभी भी आपको नहीं भूलेगा और ये चीजें आपने फिर मुझे कमेंट्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज इन। तो ईसीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी तेहरान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तेहरान जो है वो ईरान का कैपिटल है। इस वक्त आप सब लोग ये फैक्ट तो जान चुके होंगे अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं। तो ये ईरान का कैपिटल है। अब आपने सर्च करना है कि ईसीओ किस पर्पस के लिए बनाई गई है और इसके साथ साथ इसका फाउंडिंग ईयर कौन सा है। तो इसका फाउंडिंग ईयर कौन सा है ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सऊदी अरेबिया हैज व्हिच सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब सऊदी अरेबिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में आपसे सवाल किया जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए मोनार्की को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सऊदी अरेबिया में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम है वो बादशाहत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ड्राई आइस इज ऑल्सो कॉल्ड। अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो लॉ एडमिशन टेस्ट और इसके अलावा मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड टेस्ट में भी रिपीट हो चुका है। तो ड्राई आइस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डैश इज नोन एज लीप डे और लीप ईयर डे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने अगर करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है February
29, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये फेब 29 की जो डेट है ये हर 4 साल के बाद रिपीट होती है, इस वजह से इसको लीप डे या लीप ईयर डे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि गोबी डेजर्ट से रिलेट करता है। गोबी डेजर्ट इज प्राइमरीली लोकेटेड अक्रॉस विच 2 कंट्रीज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे चाइना एंड मंगोलिया सेलेक्ट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। प्रीवियसली जब मैंने चाइना के बॉर्डर्स को, उसके नेबरिंग कंट्रीज को डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि मंगोलिया के साथ जो है वो ये डेजर्ट कनेक्टेड है चाइना के बॉर्डर पे। तो अगर आपने वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया था, उस लेक्चर को अटेंड किया था, तो ये आंसर करना आपके लिए बड़ा ही सिंपल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो कौन सा शहर है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने कैनबेरा को सिलेक्ट किया है ऑप्शन सी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत से लोग पर्थ के साथ भी इसको कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद द करेंसी यूज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम इज द। अब जो यूनाइटेड किंगडम यूके की करेंसी है वो कौन सी है? तो पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के तौर पे जो है सोलर पावर को आप सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC। OIC जो है इसके कितने मेंबर्स हैं? सबसे पहले तो आपने ये सर्च करना है। मेंबर्स के अलावा OIC का जो फाउंडिंग ईयर है वो कौन सा है, ये आपने सर्च करना है। अब यहां पर आपसे OIC के हेडक्वार्टर के हवाले से पूछा जा रहा है, तो OIC का जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा सऊदी अरेबिया में है, ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेल्सन मंडेला वाज अ फेमस पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम विच कंट्री। मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज जिस तरह के नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन और इस तरह के मशहूर जो पर्सन्स रहे हैं तारीख में, उनके हवाले से भी आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला जो है वो किस कंट्री से ताल्लुक था इनका? ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन कंप्यूटर बेसिक्स व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन भी जो है वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट से रिलेट करता है और इसमें जो रैम है उसके हवाले से पूछा जा रहा है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। ये वो क्वेश्चन है जो लैट में भी रिपीट हुआ है, मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड टेस्ट में भी पूछा गया और हमने इसको मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच इन्वेडर्स। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक बड़ी जो है तारीखी किस्म की दीवार नजर आएगी जो चाइना में वाक़ है और ये चाइनीज ने जो है कंस्ट्रक्ट की थी और इसका पर्पस था कि चाइना को जो मंगोल इन्वेडर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। इसी के साथ आपने एक फोर्ट को सर्च करना है जो कि रानीकोट फोर्ट है। रानीकोट फोर्ट में भी इसी तर्ज की एक दीवार मौजूद है। डेफिनेटली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो तारीख का जो है एक शाहकार है, अगर आप उसको देखें उसकी कंस्ट्रक्शन वो तो एक और ही लेवल पर है, लेकिन उससे मिलती जुलती एक दीवार जो है वो पाकिस्तान में भी है। रानीकोट फोर्ट जो है ये सिंध में है। इसको अगर आप देखेंगे, अगर आपने विजिट किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसकी वॉल को भी देखेंगे तो ये भी उससे मुशाबत रखती है। और इसके हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम सबको पता होना चाहिए, तो आपने जाकर ये भी सर्च करना है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फोर्ट जो है वो कौन सा है और रानीकोट फोर्ट को भी आपने सर्च करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नो डेजर्ट का पूछा गया है तो ऑप्शन ए यूरोप जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज अ निकनेम ऑफ विच कंट्री। ये क्वेश्चन लैट में एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी है? लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अब यहाँ जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं लेक्चर्स में, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या लैट में रिपीट होते हैं या मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जा रहे होते हैं जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से कंडक्ट हो रहा है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप ब्रीफ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस का तो आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं। द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद। अब स्ट्रेट के बारे में तो आपने बहुत सुन लिया होगा। ईरान का जो रिसेंट इंसिडेंट है उसमें आपको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से तो बहुत सी चीज़ें पता होंगी और जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको ड्रॉ करके
दिखाया जाता है कि ये दो ज़मीनी हिस्से हैं, इन दो ज़मीनी हिस्सों को एक दूसरे से जुदा करने वाली जो वाटर बॉडी है और दो गल्फ को, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली जो वाटर बॉडी है उसको हम जो है वो स्ट्रेट कहते हैं। तो अब यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के हवाले से पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है अटलांटिक ओशन को किसके साथ कनेक्ट करती है, ये आपने ऑप्शंस को रीड आउट करके मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी मेडिटेरियन सी को जो है मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो और स्ट्रेट्स हैं आपने जो है उनको भी सर्च करना है, उनसे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के फैक्ट्स के ब्रीफ नोट्स बना लेने हैं और जो नोट्स आप बनाएं उनको फिर आपने कमेंट सेक्शन में पेस्ट करना है ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी वहां से असिस्टेंस ले सकें। द स्विस कैनाल ये एक मैन मेड कैनाल है, इंसान की तरफ से बनाई गई है ताकि हमारा जो ट्रेड है वो एक लंबा तवील रास्ता जो तय किया जाता था उसको रिड्यूस किया जाए। तो जो स्विस कैनाल है ये मेडिटेरियन सी को किसके साथ कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है। ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज। तो ये क्वेश्चन भी बेसिक साइंस से रिलेट कर रहा है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है अक्सर औकात जिस तरीके से लॉफिंग गैस है इसके हवाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मुख्तलिफ गैसेस के हवाले से पूछा जा सकता है। अब यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, सवाल वो किया जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच स्पोर्ट इज प्लेड एट द विंबलडन टूर्नामेंट। तो ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है टेनिस। अब ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स और गेम्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन लैट में पूछे जाते हैं और देखिए जनरल नॉलेज है इसमें, अगर आप 10 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड अफेयर्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड करते हैं तो रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक साइंस, कंप्यूटर और मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स और पर्सनैलिटीज से रिलेटेड आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एफिल टावर इज अ फेमस कल्चरल लैंडमार्क लोकेटेड इन। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे पेरिस को मार्क किया ऑप्शन बी तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडोनेशिया इज। अब इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन किस रिलीजन से ताल्लुक रखती है, तो इस्लाम से रखती है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। अब आपने मुझे टॉप 5 जो पॉपुलस कंट्रीज हैं उनकी रैंकिंग बतानी है कि टॉप 1 पे कौन सा कंट्री है, टॉप 2 पे कौन सा कंट्री है, 3 पे कौन सा कंट्री है, 4 पे कौन सा है और 5 पे कौन सा है, और सबसे बड़ा जो मुस्लिम कंट्री है वो कौन सा है, ये भी आपने सर्च करके मुझे बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है जिसमें जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, पास पेपर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव करना चाहते हैं और आप जो है एक रीजनेबल फी में भी डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं, जो कि 20% तक का डिस्काउंट हम 12 अप्रैल के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो आप हमारा ये प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो लॉ एडमिशन टेस्ट को कंप्लीटली आप हमारे सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स, डेमो क्लासेस का लिंक, प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के रिव्यूज आपको हमारी टीम प्रोवाइड करेगी, आप हमसे इन टच आ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन तमाम ग्रुप्स में, उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इल्म को आगे बढ़ाना, शेयर करना ये सदका जारिया है। आपको भी इस हवाले से जो है ये चैनल रहनुमाई आपकी करता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।